तो चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। कल तो हमने बात की थी कॉल एंड पुट ऑप्शन की। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आई टी एम, ओ टी एम एंड ए टी एम। अब ये क्या होता है ये पता चलेगा, बट सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चैनल का नेम है, बहुत सिंपल है, नीचे आ रहा होगा, उसमें क्लिक कर लेना। पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है मेक योर फर्स्ट लैक, क्योंकि मैंने एक्चुअली 1 लाख या उससे ज़्यादा भी कमाए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, बट अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स लेके होल्ड करता हूँ, क्योंकि वॉरेन बफे भी यही बोलते हैं कि मैं तो शेयर्स को बेचता ही नहीं, मतलब वो ट्रेडिंग करते ही नहीं है, वो बस लेते हैं और रखते हैं। फिर आप कहेंगे वाह जी वाह, तो फिर भाई कमाते कैसे हैं? देखो, कमाते पता है कैसे हैं? जब आप शेयर्स लेते हो ना, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है ना। आप मालिक हो भाई, आप पार्टनर हो, तो आपको डिविडेंड मिलता है। कंपनी काम करेगी, कंपनी ग्रो होगी, आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वैसे कमाते हैं। तो उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, तो वहाँ से डिविडेंड के थ्रू वो कमाते हैं, वो इसलिए बेचते ही नहीं। तो बस वही फंडा है। बेस्ट वे तो यही है स्टॉक मार्केट में, जो मुझे भी लगता है यही चीज़। तो मैं भी अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, मैं भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता बिल्कुल भी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट धीरे धीरे ना अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में लगाना। तो आज शायद 9th चैप्टर रहेगा ना, हाँ 9th चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं फिर कॉल एंड पुट ऑप्शन। सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक शेयर प्राइस है, किसी का भी शेयर मान लो यार, HDFC ABC कुछ भी मान लो, ठीक है। शेयर प्राइस है ₹500, ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन लिया, आपने कॉल ऑप्शन लिया 520 पे, ठीक है। प्रीमियम आपने पे किया, ये और कम कर लेते हैं। शेयर का प्राइस है 500 रुपीज़, आपने कॉल ऑप्शन लिया है 520 का, प्रीमियम आपने 10 रुपये पे कर दिया, ठीक है। आप बायर हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपको प्रॉफिट कब होगा? मतलब जब ये आप प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट कब होगा? ऑप्शन में दे दूँ क्या? ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन में दे देता हूँ, चलो ऑप्शन में देता हूँ। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ये शेयर का प्राइस, जब ये शेयर का प्राइस 500 होगा तब होगा, या जब ये शेयर का प्राइस 520 होगा तब होगा, या जब ये शेयर का प्राइस 530 होगा तब होगा, या जब ये शेयर का प्राइस 540 होगा तब होगा। बताओ, 500 का शेयर प्राइस था, आपने कॉल ऑप्शन लिया और 520 पे आपने कॉल ऑप्शन लिया और आपने प्रीमियम 10 रुपये दिया, तो आपका प्रॉफिट कब होगा? सोच लो, पॉज कर लो वीडियो को, सोच लो, मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। देखो, 520 पे लिया है, टेक्निकली मैंने देखो कल बताया था, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, अगर आप कोई कॉल ऑप्शन ले रहे हो दैट मीन्स आप चाहते हो कि शेयर का प्राइस बढ़े। कॉल का मतलब ही होता है कि शेयर का प्राइस बढ़े, क्योंकि आप तभी कमाओगे जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। मैंने कल ही बताया था, ठीक है। 520 का लिया है, तो जाहिर सी बात है, शेयर अगर 500 का रह गया, शेयर अगर 500 का रह गया तो प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ यार, कहाँ से हुआ? लॉस हुआ है। पता अभी कितने का हुआ है? पता कितने का हुआ है? 500 का ही रह गया, ठीक है। 520 का लिया है और 10 रुपये आप कितने रुपये जेब से आपने दिए हुए हैं? -10। अभी आप 10 रुपये के लॉस में हो। यहाँ पे आओ, शेयर का प्राइस हो गया 520 रुपये, 520 रुपये हुआ। आपने कॉल ऑप्शन क्या लिया हुआ था? क्या लिया हुआ था आपने कॉल ऑप्शन कि 520 के ऊपर जाएगा, 520 के ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये लॉस नहीं है, 520 के ऊपर जाएगा तब होगा। शेयर का प्राइस रह गया 500 रुपये, आपने कहा था 520 के ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। 520 के ऊपर जाएगा, सीधा सोल्यूशन पे ला रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को, ठीक है। सीधा मैं बड़े अमाउंट पे आता हूँ, सीधा कि 540 का टच हो गया, 540 टच हो गया भाई, 540 का टच हो गया, कोई बात नहीं भाई, 520 का तो मैंने लिया ही था, 520 का लिया था, 540 टच हो गया, दैट मीन्स मैंने कितने रुपये कमाए? 20 रुपये। 520 का लेते कि 520 के ऊपर जाएगा तो मैं कमाऊंगा ना, मैंने कॉल ऑप्शन लिया ही 520 रुपये,
ये 520 रुपये, मतलब इसके ऊपर जाऊँगा तो कमाऊँगा। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो 20 रुपये ऊपर गया, तो 20 रुपये तो मैंने कमाया, मैं हुआ +20 पे, जिसमें से 10 रुपये तो मैं प्रीमियम लेके आया हुआ था, माइनस हुआ 10 रुपीज़। मैंने कितना कमाया पता है? 10 रुपये। टेक्निकली अगर मैं 520 रुपये का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा जब ये शेयर 540 का होगा, तब मैं 10 रुपये का प्रॉफिट बुक करूँगा। मतलब जब ये शेयर 530 के 1 रुपये भी ऊपर जाएगा तब मैं प्रॉफिट में आऊँगा। मतलब अगर 530 के, मतलब कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो अगर आपने 520 का कॉल ऑप्शन बुक किया है प्लस आपने 10 रुपीज़ प्रीमियम दिया है, तो 530 के ऊपर जाने में ही आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आपने भी ये सोच के ही बुक किया है कि 530 के ऊपर जाएगा, मतलब आप ये मानते हो कि शेयर का प्राइस 530 के ऊपर जाएगा, इसीलिए आपने 520 पे कॉल ऑप्शन बुक किया है। आप समझे? मतलब कॉल ऑप्शन अगर आपने 520 का लिया है तो आप ये जानते हो कि मैं 10 रुपये प्रीमियम भी दे रहा हूँ, ये भी तो मेरे इसी में ऐड होगी, तो आप ये जानते हो कि जब ये शेयर का प्राइस 530 के ऊपर जाएगा तभी मेरा प्रॉफिट होगा। अब सेकंड केस लेते हैं, इसका टेबल चेंज कर देते हैं। अब सेकंड केस लेते हैं। अब मुझे अब इसके बाद वही बताना है, ATM OTM ITM वही बताना है मुझे। ठीक है, यही मानते हैं शेयर का प्राइस 500 ही है। आपने पता अब क्या लिया है? आपने अब लिया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन लिया है 450 का, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन लिया है। पुट ऑप्शन का मतलब जब आपने जिस प्राइस पे पुट ऑप्शन लिया है, आपने जिस प्राइस पे लिया, जब उस प्राइस से नीचे जाएगा तब आप प्रॉफिट बुक करोगे। पुट का मतलब होता है कि आप बियरिश हो। अब तो टर्म सुनी होगी, बुल एंड बियर। बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा और बियर का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि बुल जो होता है ना, बुल वो उठा के ऐसे ऊपर की तरफ फेंक देता है, मतलब बुल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और बियर जो होता है ना, उठा के ऐसे धम से ऐसे नीचे गिरा देता है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि दोनों की प्रकृति होती है अलग, दोनों जानवरों की है। बुल उछाला मारता है सीधा, और बियर जो घसीट के नीचे फेंक देता है। इसलिए बुल और बियर, मतलब ये बियरिश प्रकृति का आदमी है। मतलब आपने सोचा है कि मार्केट तो भाई नीचे गिरेगा, 500 का शेयर प्राइस है, आपने 450 पे पुट ऑप्शन ले लिया। इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि मार्केट जो है, आपने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी किया है, आपको लग रहा है कि जो वैल्यू है वो 450 को नीचे जाएगी, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है 500 का जो शेयर है वो 450 के भी नीचे जाएगा। तो टेक्निकली प्रीमियम भी दिया है आपने कुछ, ठीक है, प्रीमियम आपने दिया है ₹10, कुछ नहीं, 500 का प्राइस है, प्रीमियम भी 10 है, बट आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। तो टेक्निकली आप प्रॉफिट पता कब आओगे? 450 को जब नीचे जाएगा, 450 के जब नीचे जाएगा, मान लो 440 गया, मान लो 440 गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 440 चला गया, क्या प्रॉफिट कमाओगे? बताओ। नहीं, पता क्यों? ठीक है, 450 के नीचे तो गया, 10 रुपये नीचे तो गया, लेकिन 10 रुपये प्रीमियम में तो देके आए हुए हो, तो अभी कुछ नहीं कमाया। 430 हो गया, अब कुछ कमाया? कुछ कमाया? देखो, 450 का पुट लिया था, 450 का, अब 20 रुपये नीचे आ गया, मतलब 20 रुपये कमाए, 20 रुपये तो कमाए, लेकिन 10 रुपये तो प्रीमियम देके आया हूँ, तो मैंने अब जाके 10 रुपये कमाए। मतलब अगर आपने 450 का पुट लिया है तो आप भी ये बात जानते हो कि, मतलब आप ये मानते हो कि टेक्निकली या मतलब लॉजिकली मैं प्रॉफिट में तभी आऊँगा जब शेयर का प्राइस 430 के भी नीचे जाएगा। मतलब आप भले ही ले रहे हो 450 की पुट, बट आप ये मान रहे हो कि शेयर का प्राइस भाई 450 भी नहीं, 430 के नीचे जाएगा, क्योंकि तभी तो आप प्रॉफिट में होगे, तभी आप प्रॉफिट में होगे। समझे आप? ये पूरा खेला होता है। अब मैं समझा देता हूँ वो ATM OTM ITM। देखो, इस एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, नहीं इसी में समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, शेयर प्राइस 500 है, आपने क्या किया, 500 पे ही कॉल ऑप्शन ले लिया, या 500 पे ही पुट ऑप्शन ले लिया। मतलब जितना शेयर का प्राइस था उसी पे ले लिया कॉल, उसी पे ले लिया पुट। इसको बोलते हैं एट द मनी, इसको बोलते हैं एट द मनी। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैंने ATM पे ले लिया है कॉल ऑप्शन, या कोई बोलता है मैंने ATM पे ले लिया है पुट ऑप्शन, तो इसका मतलब होता है उस बंदे ने जितनी शेयर प्राइस चल रही है उसी पे ही उसने ऑप्शन को बुक कर लिया है।
एक होता है ITM, इन द मनी, ITM इन द मनी। इसमें पता क्या होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। शेयर का प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है, शेयर का प्राइस है 500 रुपीज़। ATM क्या है, अगर आपने इसी पे ले लिया तो मैं लिख भी देता हूँ यार, कॉल ऑप्शन, तो कन्फ्यूज हो गई, दोनों में थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे ये हटा देते हैं। तो इसमें पता क्या हुआ, कॉल ऑप्शन में एट द मनी हुआ यही 500, आपने मतलब 500 में कॉल ऑप्शन ले लिया। इन द मनी पता क्या होगा, 420। कॉल का मतलब क्या है, अब ये आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा, बट कॉल में मैं 420 पे ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, तब देखने में लगेगा भाई बंदे ने पुट ऑप्शन लिया होगा, क्योंकि बंदा कम प्राइस पे ले रहा है। शेयर प्राइस की जब हम कम प्राइस पे लेते हैं, हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो टेक्निकली हम पुट ऑप्शन ले रहे होते हैं, लेकिन मैंने कॉल में ही कम वैल्यू ले ली, तो इसका मतलब मैंने ITM इसलिए बोलते हैं ना, ITM इसलिए बोलते हैं कि इसमें ना प्रीमियम ज़ीरो, बट 80 रुपीज़ आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे की हुई है। 80 रुपीज़ आपने, मतलब प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाता है। मतलब टेक्निकली इसमें क्या होता है कि आपने 500 में लिया हुआ है, आपने 500 में ही लिया हुआ है, लेकिन अब कहोगे तो फिर तो सेलर पागल है, सेलर में दिमाग नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैं चालबाजी कर दूंगा ना। मैं मान के चल रहा हूँ भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, और मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को भी दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस 500 है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मैं 520 का कॉल ऑप्शन लेता हूँ, तो 10 रुपये प्रीमियम लेगा सेलर प्रीमियम लेगा, 10 प्रीमियम लेगा, तो टेक्निकली मैं तो प्रॉफिट में तभी आऊँगा ना जब 530 के ऊपर प्राइस जाएगा, 530 के ऊपर जाएगा तभी तो प्रॉफिट में आऊँगा। हाँ, और क्या सेलर बेवकूफ़ है, सेलर को नहीं पता कि ये बंदा ITM में इसलिए ले रहा है जिससे इसको शेयर प्राइस उसी वैल्यू में ही शेयर मिल जाए, और फिर मतलब ये तो टेक्निकली यही सोचा है ना कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्रीमियम बचाने के चक्कर में ये बंदा क्या कर रहा है, ITM पे ले रहा है। मतलब ये मुझे तो दिखा रहा है, मतलब एक बाय, मतलब आप सेलर को तो दिखा रहे हो कि आप ये मान रहे हो कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, मोटा मोटा समझो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बट अब लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बस एक धोखाधड़ी कर रहे हो कि यार 420 मुझे लग रहा है नीचे, बट लेकिन अब पता क्या हो गया, अब सेलर भी समझदार हो चुके हैं। पहले तो लोगों ने बहुत कमाया है ऐसे करके, लेकिन अब सेलर भी समझदार हो चुके हैं, अब इसमें प्रीमियम लगने लग गया है। अब ITM में भी प्रीमियम आपको देना पड़ता है, तो ITM में भी आपके 20-20 रुपये 30 रुपये प्रीमियम लगते हैं। वैसे टेक्निकली बोला जाता है कि जो शेयर का प्राइस होता है ना उसका 1/20 प्रीमियम होता है। मतलब अगर 500 का प्राइस है तो 1/20 कितना हुआ, 22 है 25 रुपये प्रीमियम। तो हालांकि ये थंब रूल नहीं है कि इतना ही लगेगा, सेलर थोड़ा सा ऊपर नीचे रखते हैं। टेक्निकली ये होता है ITM OTM कुछ भी 510 या 520। ऑन द मनी सिंपल होता है कि मतलब कॉल ऑप्शन ले रहे हो ना, कॉल ऑप्शन में तो ऊपर बढ़ेगा तभी कमाओगे, तो अपने शेयर प्राइस के ऊपर के प्राइस पे चाहे 510 चाहे 520 चाहे 530 पे आपने ले लिया उस प्राइस पे, तो OTM हो गया टेक्निकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये OTM था 520, क्योंकि आपने बड़े प्राइस पे लिया था कॉल में। अब मैं पुट में समझाता हूँ आपको, पुट में आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आज ये फाइनल लेक्चर है वैसे भी इसका, कॉल पुट का। अब सेलिंग प्राइस भाई 500, शेयर प्राइस SP मतलब शेयर प्राइस, ठीक है। पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में ATM तो देखो वही होता है, जितना शेयर का प्राइस होता है ATM तो वही रहता है, चाहे कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन। लेकिन अब ITM पता क्या होगा, पुट ऑप्शन का मतलब है कि आप मार्केट को गिरते हुए देखना चाहते हो। पुट ऑप्शन है कि आप मार्केट को गिरते हुए देखना चाहते हो, बट अगर पुट ऑप्शन आप ITM पे ले रहे हो तो आप इसमें ITM होगा 520। रिवर्स कर दो ना, कॉल ऑप्शन मतलब जब मार्केट उठेगा तब कमाओगे, लेकिन आपने कॉल में नीचे की वैल्यू ले ली, मतलब नीचे की वैल्यू ले ली आपने, कॉल में नीचे की वैल्यू ले ली आपने, तो वो हो गया ITM। क्योंकि पहले क्या करता था सेलर, क्या था भाई अजब आदमी हो भाई तुम तो, भाई जब मार्केट दुनिया को दिख रहा है उठ रहा है लेकिन तुम गिरते हुए दाम पे ले रहे हो। पहले सेलर समझ नहीं पाता था, बट अब सेलर समझता है, अब सेलर उसको प्रीमियम इसलिए ले लेता है। तो आपने बस तो पुट में ये हो गया। और ऑन द मनी से पता है क्या हुआ, ऑन द मनी भाई 500 का शेयर आपने 480 पे ले लिया या आपने 430 पे ले लिया, मतलब कम प्राइस पे ले लिया। तो ATM मतलब एट द मनी सेम उसी प्राइस पे ले लिया, ठीक है। अब मैं दोबारा समझाऊँगा तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी। तो ये सीन होता है,
ये वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। और मैं पहले सोच रहा था कि नहीं बनाऊँगा इस पर, फिर मैंने कहा बना देता हूँ, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए कम से कम, सुना तो हो कि ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, ATM क्या होता है, पता होना चाहिए। हालांकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखो सीखो समझो। बट हाँ, जो नॉलेज मैंने अभी तक दी है ना इन 9 चैप्टर्स में, बहुत बेसिक से समझाया और बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। और ये जो नॉलेज दे रहा हूँ, मतलब ये आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, ये 2000, 3000, 4000, 5000 रुपीज़ का कोर्स लोगे तब जाके ये भी सीख पाओगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत ही डीप में जाके एंड बहुत ही डीपली एनालाइज करके बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। और हाँ, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा टेक्निकल एनालिसिस का। अब हम टेक्निकल एनालिसिस में मूव ऑन करेंगे एंड वहाँ पे हम सीखेंगे चार्ट को रीड करना, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रॉपर हम देखेंगे कैंडल स्टिक साइज़, ओपन कैसे देखें, क्लोज कैसे देखें, मार्केट ये चढ़ेगा, इसका ट्रेंड क्या कह रहा है, ये लो कब मारेगा, हाई कब मारेगा, ये प्रॉपर हम देखेंगे, ठीक है। बाय।